गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग अध्याय 5 का शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है जीव प्रक्रम। तो गाइस, ये क्लास 10 साइंस के लिए है। क्लास 10 साइंस। तो गाइस, आज से हम लोग क्लास 10 साइंस का जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, इस जीव प्रक्रम में पूरे अध्याय में हमें यही पढ़ना है कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है और उत्सर्जन गाइस क्या होता है। और इसके लिए पोषण, श्वसन और उत्सर्जन के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं। तो उन अंगों का कार्य किस प्रकार होता है। तो चलिए गाइस, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले दिया गया है सजीवों के शरीर में आणविक गति होती है। तो गाइस, जो सजीव होते हैं तो उनके शरीर में आणविक गति पाया जाता है। आणविक, देखिए आणविक गति का मतलब है अणुओं का, या फिर बोल सकते अणुओं की गति। तो गाइस, आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जितने भी जीव है या फिर निर्जीव है तो वो सभी अणु, परमाणु ये सब से बने होते हैं। तो गाइस देखिए, अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये उसी प्रकार गाइस हमारे शरीर में भी क्या पाया जाएगा, अणु पाए जाएंगे। तो उन अणुओं का गति होता है, जिसको हम लोग आणविक गति कहते हैं। और गाइस, ये आणविक गति हमारे शरीर के लिए काफ़ी अनिवार्य होता है, या फिर बोल सकते हैं हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर ये आणविक गति बंद हो जाए तो उस स्थिति में जो सजीव है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो फिर देखिएगा इस क्या लिखा है, विषाणुओं। तो गाइस, विषाणु को हम लोग वायरस भी कहते हैं। विषाणु, इसको हम लोग अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। तो गाइस, ये क्या काम करता है, ये बीमारी फैलाने का काम करता है। तो देखिए गाइस, विषाणुओं के अंदर आणविक गति नहीं होता है। तो गाइस, अभी हम लोगों ने देखा कि आणविक गति सभी सजीव में होता है। अगर ये आणविक गति नहीं होगा, इसका मतलब जीवन ही नहीं रहेगा उसमें। पर गाइस, जो विषाणु होते हैं तो उसमें कोई आणविक गति नहीं होता है, फिर भी उसको सजीव में रखा गया है। तो ऐसे क्यों? देखिए गाइस, जब विषाणु किसी भी कोशिका को संक्रमित करता है, मतलब विषाणु उस पर बीमारी फैलाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है गाइस, उस स्थिति में विषाणु के कारण जो बीमारी उस कोशिका में फैल रहा है, तो उस स्थिति में उसमें काफ़ी सारा विषाणु आ जाएगा उस कोशिका में। तो जब विषाणु आ जाएंगे तो उस स्थिति में ये विषाणु गाइस, इन विषाणु के अंदर आणविक गति हमें देखने को मिलता है। तो गाइस, इसका मतलब ये हो गया, जब विषाणु ऐसे विराम अवस्था में रहता, मतलब किसी भी कोशिका को जब संक्रमित नहीं करता, तो उस स्थिति में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होता है, मतलब वो निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। और गैस, दूसरा स्थिति ये हो गया, जब वो किसी कोशिका को संक्रमित करता हो। तो जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करेगा तो उस स्थिति में विषाणु के अंदर आणविक गति होने लगेगा, मतलब ये सजीवों की तरह व्यवहार करेगा। और गैस, विषाणु एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव। तो गैस, फिर देखिए, अतः इस कारण यह विवाद बना हुआ है कि वायरस सजीव है या नहीं। जो हमारे जीवन है तो इसके लिए जो आणविक गतियाँ होता है शरीर के भीतर, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर देखिएगा इस क्या लिखा है, जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। तो पढ़ते हैं नीचे। देखिए, सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है। तो गाइस, जो सजीव होते हैं, जैसे हम मनुष्य या फिर दूसरे जंतु या पेड़ पौधे, तो उसमें जो
संरचना होता है तो वो एकदम एकदम क्या होता है, ठीक प्रकार से अरेंज होता है। कैसे, देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, देखिए शरीर में होता है, शरीर अंगों से मिलकर बना है, ठीक, अंगों से मिलकर बना है। फिर कैसे ये अंग बने होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के ऊतकों से, और गैस ये जो ऊतक है विशिष्ट प्रकार के, तो ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो गैस अगर हम लोग इसको देखें तो एक क्या बोलते हैं, एक नियमित तो संरचना हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सभी जीवों में होगा। वैसे जीव जिसमें गाइस जो उसका शरीर है ऊतक तक ही सीमित रहता है, तो उसमें गाइस काफ़ी सारे विशिष्ट प्रकार के कोशिकाएं बस पाए जाएंगे। तो इस प्रकार होते हैं गाइस। और यहाँ पर देखिए शरीर बना होता है अंग तंत्रों से, फिर वो अंग तंत्र अंगों से बना होता है, फिर गाइस जो अंग है तो वो ऊतकों से मिलकर बना है, और गाइस जो ऊतक है तो वो बना होता है कोशिकाओं से मिलकर। तो गाइस ये आप लोगों ने नीचे की कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो देखिए उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती है, फिर कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। तो गाइस जो कोशिका होते हैं तो वहाँ पर भी देखिए केंद्रक हमें देखने को मिलता है, कोशिका द्रव हमें देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है देखने को। तो ये सब गाइस इससे क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में एक सुसंगठित व्यवस्था मौजूद है। फिर देखिए हमारे शरीर की वो व्यवस्था धीरे धीरे विघटित होने लगती है। हमारी जो ये शरीर का व्यवस्था है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। तो इसी कारण गैस हमारे शरीर की व्यवस्था जैसा पहले था वैसे बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ क्रियाएं होते हैं। तो गाइस एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर मान लेते हैं कि जब हमें चोट लगता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर मान लेते चोट लगा है। तो गाइस यहाँ पर चोट लगता है, अगर हम लोग इसी चोट को 10 से 15 दिन बाद देखते हैं तो उस स्थिति में गाइस ये चोट का जो जगह है जैसे पहले हमारा हाथ था वैसे ही नज़र आने लगता है। तो गाइस ऐसे क्यों होता है, क्यों वो चोट ज़िंदगी भर ही नहीं रहता। तो गाइस ऐसे इसी कारण होता है क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं होते हैं, देखिए हाथ में जिस जगह पर चोट लगा है तो गाइस जब चोट लगता है तो उसकी कोशिकाएं क्या होता है, नष्ट होता है। फिर गाइस हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, फिर से उन कोशिकाओं का मरम्मत करता है या फिर बोल सकते हैं नई कोशिका का निर्माण करता है, जिसके कारण गाइस 10 से 15 दिन बाद हमारा हाथ जैसे पहले था वैसे ही दिखाई देने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में मरम्मत का भी कार्य होता है। तो और गाइस मरम्मत का जैसे घर वगैरह काफ़ी समय से घर वगैरह वैसे ही पड़े रहने के कारण क्या होता है, काफ़ी गंदा और बोल सकते हैं काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण गैस घरों का भी मरम्मत करना पड़ता है। तो उसी प्रकार गैस हमारे शरीर में भी मरम्मत होता रहता है। तो देखिए अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो गाइस अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। देखिए यहाँ पे लिखा है शरीर का रख रखाव करना, और ये गाइस रख रखाव इसी कारण जरूरी होता है ताकि हमारा शरीर जैसा है वैसे ही बने रहे। तो गाइस अनुरक्षण के लिए क्या होता है, कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में लगातार हमें देखने को मिलता है, जैसे पाचन का क्रिया हो गया, श्वसन का हम लोग सांस लेते हैं। तो ये सब क्रियाएं गैस हमें लगातार हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है, वही शरीर का अनुरक्षण के लिए, ताकि शरीर का रख रखाव हो सके और शरीर का व्यवस्था जैसा था वैसे ही बना रहे। तो देखिए क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से ही बनी है, तो गैस हमारे शरीर क्या है, अणुओं से ही मिलकर बना होता है। कोशिकाएं क्या है, बोल सकते हैं जो कोशिकाएं है तो वो भी अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस कारण इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना पड़ता है।
तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन के लिए ये आणविक गतियाँ क्यों जरूरी होते हैं, ताकि गाइस जो हमारे शरीर की व्यवस्थाएं है जैसा पहले था वैसे ही बनी रहे। और गाइस शरीर का व्यवस्था अगर टूटता है व्यवस्था, तो गाइस उस स्थिति में जो इंसान है या फिर दूसरे सजीव है तो उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे गाइस मान लेते हैं कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, अगर हम लोग का सांस लेना ही बंद कर देंगे तो उस स्थिति में हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इसी कारण गाइस जो हमारे शरीर में व्यवस्था पहले से ही है तो उसको बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। और गाइस सांस लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसी कारण होता है। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलता है। और हमें ऊर्जा मिलने का क्या मतलब है? हमारे शरीर में मौजूद जितना भी कोशिकाएं हैं सभी को ऊर्जा मिलता है। और जब ऊर्जा मिलेगा दूसरे कोशिकाओं जब ऊर्जा मिलेगा हमारे शरीर में स्थित कोशिकाओं को तो उस स्थिति में वो अपना काम करते रहेंगे। तो फिर देखिए गाइस, देखिए अनुरक्षण कार्य शरीर में सब समय चलती रहती है, काम करते समय भी और सोते समय भी, सोते वक्त भी। तो गाइस जब हम लोग सोए रहेंगे तब भी हमारे शरीर में ये जो अनुरक्षण कार्य है कुछ प्रक्रिया हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है। जैसे सांस लेने का भी, अगर हम लोग सोए रहेंगे फिर भी सांस तो लेते हैं ना, तो वैसा हम और गाइस अगर हम लोग काम भी करते रहेंगे फिर भी सांस लेते हैं। तो ये सब प्रक्रिया क्या है? लगातार चलते रहते हैं हमारे शरीर में। तो गाइस अब आता है जे प्रक्रम क्या है, जो गाइस आपके चैप्टर का भी नाम है। तो इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए शरीर में होने वाली वो सभी प्रक्रम जितना भी क्रियाकलाप होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और जो क्या करते हैं गाइस अनुरक्षण का काम करता है, मतलब शरीर का रख रखाव का काम करता है, तो उसको हम लोग जे प्रक्रम कहते हैं। देखिए जे प्रक्रम का मतलब है क्या होता है? क्रियाकलाप हो रहा है। तो फिर देखिए जे प्रक्रम के लिए आवश्यक होता है। तो गाइस जे प्रक्रम में किसको किसको शामिल किया गया है, कौन कौन से प्रक्रियाओं को? तो एक तो पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा है उत्सर्जन। तो गाइस अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो गाइस देखिए वैसे हम लोग पोषण, श्वसन और उत्सर्जन को डिटेल में दूसरे वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि गाइस पूरे जो ये वाला अध्याय है तो पूरे अध्याय में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन को पूरे डिटेल में बताया गया है। तो गाइस आज की क्लास में हम लोग पोषण, श्वसन और उत्सर्जन को बस ऊपर से समझेंगे, उसका परिभाषा समझेंगे, बस उतना ही। तो देखिए पोषण सबसे पहला आता है पोषण। तो देखिएगा इस पहला पॉइंट क्या दिया गया है, शरीर क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गाइस जैसे हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग का हाथ कट जाता है तो कटा हुआ जगह पर फिर से गाइस 10 से 15 दिन में पूरा ठीक जैसे हाथ पहले जैसा दिखता है वैसे ही हो जाता है हाथ। तो गाइस ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर नए कोशिकाएं बन जाते हैं। तो गाइस वही इन नए कोशिकाओं को बनने के लिए शरीर में, या फिर बोल सकते शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए क्या होता है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होता है। अगर कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा तो वो लोग काम कैसे करेंगे, है ना? तो इसी कारण ऊर्जा का ज़रूरत होता है। और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? खाना खाने से मिलता है। तो इस कारण हम लोग खाना को क्या कह सकते हैं? खाना को ऊर्जा का स्रोत कहेंगे, ऊर्जा का स्रोत। तो फिर देखिएगा इस क्या है, ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण। तो गैस जो खाना है तो वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। तो वही बोले है गाइस, जो ऊर्जा का स्रोत है तो उसको बाहर से शरीर के अंदर लेना, तो वही पोषण कहलाता है। तो देखिए गाइस जो यहाँ पर खाना है
तो खाना पहले हम लोग का मुंह में जाता है, फिर मुंह से होता हुआ गाइस आमाशय में जाता है, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे वीडियोस में। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है गाइस, इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अध्याय 4 में देखा था कि गाइस हमारे पृथ्वी में मौजूद अधिकतर जो चीज़ है, खाद्य पदार्थ हो गया या फिर सजीव है, तो वो सब कार्बन आधारित है, मतलब कार्बन से ही बने हैं। उनमें कार्बन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी कारण गाइस जो पृथ्वी में मौजूद जितना भी खाद्य पदार्थ है, अधिकतर, ये वाला शब्द पर भी गौर कीजिएगा, अधिकतर, अधिकांश, मतलब अधिकतर खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित ही है, मतलब कार्बन से ही बना है। फिर देखिए गाइस आता है श्वसन। तो गाइस अब तक हम लोगों ने देखा कि खाना को हम लोग अपने शरीर में ले लिया, पर गाइस उस खाना से ऊर्जा हमें कैसे मिलेगा, तो वो श्वसन का होने के बाद ही मिलेगा। श्वसन में क्या होता है गाइस, हम लोग देखिए ये खाना है और एक को गोला कर देते हैं, देखिए ये एक गोला कर दिया, और ये मान लेते हैं जो ग्रीन कलर का गोला है तो वो हमारा शरीर है। तो गैस शरीर में खाना तो आ गया है, पर ऊर्जा कैसे मिलेगा हमें, ये बात आता है अभी। तो गैस देखिए इसके लिए हम लोग शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन गाइस इस खाना के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगा, जो कि गाइस इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है तो वो हम लोगों ने अध्याय 1 में देखा था, जैसे कि गैस स्क्रीन पर दिखाया गया है। और गैस जो खाना है तो वो भी ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है। किससे बना है, ग्लूकोज। और गैस हम लोगों ने अध्याय 1 में देखा था ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर हमें ऊर्जा भी देता है। तो वही गैस लिखा है शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत का विघटन। तो गैस उसमें क्या देखिए, ऊर्जा का स्रोत का विघटन हो रहा है, टूट रहा है ऊर्जा का स्रोत, विघटन होता है। तो इसके कारण शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती है। तो गैस जो खाना है वो अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो तो रासायनिक क्रिया हो गया। तो रासायनिक क्रियाएं होता है या फिर अभिक्रियाएं होता है, ऐसे लिख सकते हैं। इन ऊर्जा के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो जीव के अंदर बाहर से आती है। तो गाइस हम लोग जो ऑक्सीजन है तो वो कहाँ से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बाहर से आता है, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो गैस हम लोग जो ऑक्सीजन है तो उसको बाहर से ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हमारे शरीर में आकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, फिर हमें ऊर्जा दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। और इसमें देखिए कोशिकीय आवश्यकता, तो गैस जो ऊर्जा हमें मिल रहा है तो वो हमारे कोशिका तक जाएगा, तो इस कारण इसमें कोशिकीय आवश्यकता लिखा गया है। तो गाइस आशा है कि आपको श्वसन भी समझ में आ गया होगा। तो अब आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन तो गाइस जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, तो इन रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसे चीज़ भी बनते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा भी उपयोगी नहीं है, बल्कि हमारे लिए विषैले हो सकते हैं, हानिकारक है हमारे लिए। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए जो गाइस प्रक्रिया होता है तो उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन, तो गैस जो खाद्य पदार्थ था तो वो कार्बन स्रोत है, मतलब उससे हमें कार्बन मिल रहा है उस खाने से, क्योंकि पृथ्वी में मौजूद अधिकतर चीज कार्बन से ही बना है। तो कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। और गैस और एक बात, जो सजीव होते हैं तो उसमें जो सजीव है तो वो कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, कार्बन के अणुओं से।
तो ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं। तो गैस अभिक्रिया के बाद अभिकारक अभिक्रिया के बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, जो कि गैस आप लोगों ने देखा था केमिस्ट्री में अध्याय 1 में। तो वही गैस बताया गया है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए हानिकारक होते हैं, जिसके कारण इन्हें शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग तो गाइस जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं शरीर के बाहर, तो उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अभी उत्सर्जन का डेफिनेशन दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बने उपोत्पाद, मतलब उत्पाद के भी अलावा जो उत्पाद बन रहा है, तो जो कि शरीर के लिए हानिकारक होती है, उसे शरीर के बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो गाइस अभी देखिए नोट करके क्या दिया गया है कि एक कोशिकीय जीव की पूरी, तो गाइस अभी हमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के विषय में बताया गया है। तो गाइस आपको पता होगा कि जो एक कोशिकीय जीव है तो वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि गाइस अमीबा। तो अमीबा जो होते हैं गाइस, तो वो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और गाइस अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीव का बात करते हैं, कोशिकीय जीव, तो उसका उदाहरण हो जाएगा गाइस मनुष्य। जैसे कि गाइस हम मानव, हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिकाएं पाए जाते हैं। देखिए बहुकोशिकीय मतलब बहु से बहुत कोशिकाएं, मतलब ढेरों सारे कोशिकाएं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव जिसके शरीर में काफ़ी सारे कोशिकाएं पाए जाता हो, और एक कोशिकीय जीव मतलब जिसके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाया जाता हो, एक ही कोशिका से उसका पूरा शरीर बना हो। तो गैस देखिए एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह, तो गैस बस अगर ये एक ही कोशिका से कोई जीव बना है तो उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहेगा। तो इसलिए भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान, मतलब वही श्वसन में क्या होता है गैस, हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस कारण इसको हम लोग गैस का आदान प्रदान यहाँ पर लिखा गया है। और वर्ज्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ या उपोत्पाद, तो गाइस वही हानिकारक पदार्थ को बताया गया उत्सर्जन के समय जो हम लोग निकालते हैं। तो ये सभी को गाइस निकालने के लिए तो किसकी आवश्यकता होता है, तो गाइस एक कोशिकीय जीव में कोई भी विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे गाइस हम इंसान में क्या होता है, सांस लेने के लिए नाक पाए जाता है। जैसे कि बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण लेते हैं हम मनुष्य, हमारे शरीर में सांस लेने के लिए नाक मौजूद होते हैं, तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं। पर गाइस एक कोशिकीय जीव का अगर बात करते हैं तो उनमें कोई भी विशिष्ट अंग पाया ही नहीं जाता है सांस लेने के लिए या फिर उत्सर्जन के लिए। तो गाइस वही बताया गया है कि एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पूरी तरह से क्या होता है, पर्यावरण के संपर्क में रहता है, जिसके कारण उसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है पोषण, उत्सर्जन या श्वसन के लिए। पर गाइस बहुकोशिकीय जीव का अगर बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जटिल संरचना हमें देखने को मिलता है, जटिल संरचना। तो गाइस कैसे, देखिए हमारे शरीर में काफ़ी सारे उत्तक है, उन उत्तकों में काफ़ी सारे कोशिकाएं हैं, तो पूरी तरह से ये कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं है, जिसके कारण गैस हमारे शरीर में विशिष्ट अंग पाए जाते हैं ताकि हम लोग सांस ले, फिर गैस हमारा भोज्य पदार्थ हमारे अंदर जाए, फिर गैस हमारे अंदर ही ऊर्जा हमें मिले, हमारे शरीर के अंदर ही ऊर्जा हमें मिल जाए और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाए। तो इसी कारण विशिष्ट अंग होते हैं। और गैस इसको हम लोग डिटेल में आज जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।